स्टूडेंट्स, ये देखो नीट 2025 का क्वेश्चन है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। आपसे कह रहा है कि यंग मॉडुलस एक स्टील का जो है और एक तरफ यंग मॉडुलस ऑफ ब्रास, दोनों का रेशियो 2:1 है। ठीक है, ट्वाइस दैट ब्रास, टू वायर्स ऑफ द सेम लेंथ ऑफ द सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड one of steel and another brass are suspended from the same roof. If we want to the lower end of wires to be at the same level, then the weight added to the steel and the brass wires must be इन द रेशियो ऑफ। आपसे कह रहा है कि स्टील और ब्रास दो वायर्स हैं जिनकी यंग मॉडुलस 2:1 में है। इनके दोनों के एरिया क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों के सेम है। अब आपसे कह रहा है कि दोनों वायर्स जो है ना वो एक रूप से मतलब लटकाएगी इस प्रकार से, यूँ दो वायर्स हैं। तो सपोज ये स्टील है और ये हमारे पास में ब्रास है, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम है। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि कितना वेट दोनों पर लटकाया जाए, यानी कि इसमें F1 इसमें F2। ठीक है, तो दोनों का लेवल सेम रहे, ये लेवल सेम रहे, तो F1 F2 का क्या रेशियो होगा ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग मॉडुलस y इक्वल टू होता है F/E और डेल L/L। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो हम लोग स्टील और ब्रास दोनों के लिए निकाल लेंगे। देखो एरिया क्रॉस सेक्शन सेम है, इसका कोई मतलब नहीं है, और डेल L/L ये दोनों की लेंथ इंक्रीज सेम होगी और लेंथ है भी सेम। ठीक है, रह गया फोर्स। तो जो रेशियो यंग मॉडुलस होगा वही फोर्स का होगा। तो एक तरफ से हम लोग बोलेंगे स्टील के लिए वेट, जिसको फोर्स की फॉर्म में बोल सकते हैं, और दूसरा जो हमारे पास है ब्रास, इन दोनों का रेशियो 2:1 होगा। 2:1, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर।